ये वीडियो खास करके जेंजिस के लिए बनाया जा रहा है। प्रेजेंट में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जॉय, ये तीनों चीजों के ऊपर हमारा मेन फोकस है, क्योंकि ये तीनों चीजें हमें हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता रहेगा जिंदगी भर के लिए। और यही तीन चीज मेनली इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत सारा लेवल अप है। मैं वो बात में तो बात करूँ, जैसे हेल्थ, अल्टीमेट ऑफ द हेल्थ बोलो तो बस हेल्थ ही, ये सब बेकार है, क्योंकि बस सिर्फ इस नाम से कुछ नहीं होगा। इसका काम और इसका असली रहस्य, असली कारण, असली चीज को जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग छोटे हैं। अभी से राइट हैबिट, राइट चीज, नॉलेज को जानते जाएंगे, करते जाएंगे, रिजल्ट मिलते जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे और भी एविडेंस मिलते जाएंगे और उसके वजह से हम उसको स्केल अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि एवरी ह्यूमन डाई मेन रीजन इन दिस प्रेजेंट राइट नाउ मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई बीमारी की वजह से। ये बीमारी होता क्यों है? बीमारी के लिए सब कुछ तो दवाई, नुस्खे सब रेडी है, पर बीमारी होने का असली जड़, कारण और असली रहस्य को सुलझाने के बाद ही, इसको असली हैबिट को अपनाने के बाद, असली चीज को प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करते 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 प्रैक्टिकल जब इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग सही चीज पे फोकस कर पाएंगे और भी इस हेल्थ को आगे जाने के आने वाले एआई फ्यूचर बहुत सारे। उसके लिए इंटरनल ऑर्गन्स को इम्पोर्टेंट देते हुए, क्योंकि यही मेन जो ऑर्गन्स है, इसको इम्प्रूव करते हुए बाहर को, अगर अंदर इम्प्रूव हो जाएगा तो बाहर तो ऑटोमेटिकली उसका झलक दिखने लगेगा। आप लोग भी जानते हो, जो अंदर से जो सोचते हो वो आप बाहर ही करते हो, क्योंकि जो बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए सब बोलते बड़ा सोचो, बड़ा करने पे ध्यान दो। तो हमारा मेन मोटिव है तीन चीज को ले जाना है, अल्टीमेट ऑफ द हेल्थ, अल्टीमेट ऑफ द वेल्थ और अल्टीमेट ऑफ द जॉय। तीनों चीजों को लेकर हमें सबसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेट ऑफ द हेल्थ वही है, हमेशा हमारा हेल्थ बेटर रहेगा कि आने वाले मौसम क्या वो चीज। और अल्टीमेट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है? जो पेट्रोल की टैंकिया को निकाल दो, मतलब तुम जो अपने ऊपर मान्यता करके बैठे हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल देता है, तुम उस पर गुस्सा हो जाते हो, क्योंकि तुम सोचते हो मैं ठीक हूँ, पर तुमने ये नहीं सोचते हो जो बंदा बोल रहा है वो ऐसा ही सोचता है, इसलिए वो बोल रहा है। एक्चुअली ऑपोजिट ओपिनियन रखने वाला जो थॉट है वो वैसे टाइप का सोचता है और उसके वैसा ही सबब और वो वैसे ही क्रिएट किया गया। वो उसका कोई जो बात है वो दिल पे और कोई दिमाग में भी नहीं लेना है, क्योंकि वो बस नेचुरली तरीके से वो अपना जो प्रैक्टिस पर बोलता है, जो सोचता है वही हम लोगों को असल में बोलता है। तो मेनली यही प्रॉब्लम है। और हमेशा एक बात याद रखना, अपने फील्ड में टॉप 1% को अचीव करने के लिए, उसके लिए जी जान से मेहनत करना, उसके लाइक इम्प्रूव, मतलब ऑलरेडी तुम यू थिंक लाइक आई हैव ए टॉप 1% लेवल, एलिट पर्सन सोचो खुद को। अगले मतलब जो बन रहे हो उसको ही सोचना शुरू कर दो, मैं बन चुका हूँ, और उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका हैबिट, उसका नॉलेज, उसका दिनचर्या कैसा होता है, उसके हिसाब से बिहेवियर सोच शुरू कर दो। घर में भी बता दो कि मैं बन चुका हूँ, यही मेरा टारगेट है और मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अगर कोई भी तुम्हें मजाक उड़ाए 2 दिन में, क्योंकि वो पहली बार तुम कर रहे हो इसलिए वो मजाक उड़ाए, मतलब मजाक नहीं उड़ा, क्यों उड़ा रहे पता है? थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक इन माइंड, पहले वो माइंड में सोचता है, उसको अजीब लगता है माइंड के हिसाब से, मतलब उसको वो कभी देखा नहीं है, वो ऐसा सोचते कभी आपको देखा नहीं, इसलिए पहले उसको माइंड में क्रिएट करना, धीरे धीरे जो आप बनना चाहते हो उसको दिखाना है। धीरे धीरे वो आपको उल्टा सीधा बोलते बोलते जब प्रैक्टिस हो जाएगा उसको सोचने, मतलब रेगुलर एक आदत सी हो जाएगा, तब सोचेगा वही तुम वही हो। उसके बाद आपको मान्यता देना शुरू कर देगा। और खाने की चीज भी अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साइड, अगर तुम ज्यादा खाओगे और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे एक दिन भी, तो वो हाल आपको पता है क्या होगा। आपके डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से खाना, आप जो वेराइटीज करोगे उसकी वजह से इम्यूनिटी लो और ज्यादा खाते हो, क्योंकि बॉडी का 2 ही काम है, एक है अपने खाने को ठीक से डाइजेस्ट करना और दूसरा काम अपने बॉडी को खुद को हील करना और एनर्जी स्टोर करना, क्योंकि जितना आप इसको तंग कम करोगे उतना ही ये आपको एनर्जी स्टोर करते रहेगा और इम्यूनिटी को लेवल अप करते जाएगा और धीरे धीरे आप
अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लोगे और तभी कोई भी मौसम बदलते हुए कोई भी बीमारी आपको टक से छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप तो जानते हो अगर इम्यूनिटी बढ़ गया तो कोई भी बेकार बीमारी वगैरह छोटा मोटा आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपके डाइजेशन इम्प्रूव है, आपके खाना ठीक से पच जा रहा है और आप भूख के साथ खाना खा रहे हो और आप एकदम स्टोर करते जा रहे हो अपने इम्यूनिटी को। और जब ये सब करोगे तो ऑर्गन भी रेस्ट मिलेगा, ताकत मिलेगा उन लोगों को, और भी वो काम अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि ऑर्गन्स में ही ज्यादा डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज होता है। बात पित्त कफ, समझे? अगर सर्दी खांसी हो गए तो एक कफ की दोष है, इधर इस तरह इसमें सर्दी खांसी जुकाम ना सब ऐसा होगा। और पित्त की दोष है तो पेट का जो भी संबंध बीमारी है वो होने वाला है। और बात जो पैर की घुटनों पे दर्द ये सब वो सब होने वाला है, ये तो समझ लिया। डजेंट नॉट मैटर मेरे पीछे का बैकग्राउंड, मेरा सोच में अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हो, क्योंकि ओशो, बुद्ध है और हमारे जो लॉर्ड विष्णु जो भी, उसमें हर वक्त बोला गया शांति से अपने खाने को ये को करो। ये भी कोई भी बाइबल में कोई भी भगवान ने ये सब नहीं लिखा कि दूसरे को मारो पीटो काटो, ये सब नहीं। खुद को बचाओ, दूसरे को मौका दो और एक साथ खुशी से एक जगह जियो, खाओ पियो घूमो मजे से, क्योंकि हमें नॉन वेज को छोड़ना है, क्योंकि वो आपने देख सकते जितना भी हो हमारा जैसे हाथ पैर जो भी हो उसका भी हाथ पैर वो भी है, ठीक है? तो उसको भी जीने दो, हमें भी जीने दो, उसको नहीं खाए क्योंकि उसके अंदर हमारे जैसे ऑर्गेन्स, हार्मोन्स, उसके डेवलप, उसकी सोच सोच वगैरह सब कुछ इंक्लूड है और हमारे भी अलग है। अगर उसका हम लोग ले ले या तो ज्यादा उसको लेने से हमारे अंदर वो सब आ जाते हैं नेगेटिविटी, उन लोगों का जो ज्यादा हार्मोन्स जो भी बैलेंस बना है जिस तरीके से नेचर ने बनाया है वो सब। इसलिए मैं बोलता हूँ वो सब छोड़ के भूख से खाना खाओ, सही खाना खाओ। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ 2026 में मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ द अल्टीमेट हेल्थ ब्लूप्रिंट जेनजी की ओर, जो